एवरीवन, आज मैं जा रही हूँ ज़ूडियो। फर्स्ट टाइम मैं विज़िट कर रही हूँ ज़ूडियो में, क्योंकि मैं पहले कभी भी नहीं गई ज़ूडियो। सो फाइनली जब मैं ज़ूडियो पहुँच गई, मैं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई, क्योंकि इसका जो इंटीरियर है H&M ज़ारा से कम वाइब नहीं देता। मैं तो एक मेरा ड्रीम था कि यार H&M ज़ारा में जैसे कपड़े मिलते हैं ना, वैसे ही कोई ऐसा स्टोर हो जिसमें कम प्राइस के कपड़े मिले। तो जैसे सरोजिनी नगर के ना हर किसी को पसंद नहीं आते, क्रेज़ तो बहुत है सरोजिनी नगर। अब हर कोई सेकंड हैंड कपड़े या सरप्लस का सबको ही पसंद नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि अगर सरोजिनी नगर में आप विज़िट कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली पसंद आए। कुछ गर्ल्स को नहीं आता, कुछ को तो बहुत ही ज़्यादा आता है। अगर आप कॉलेज गोइंग हो और आपको पॉकेट मनी ज़्यादा नहीं मिलती तो उस अकॉर्डिंग ज़ूडियो भी आपके लिए बेस्ट होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। अगर कपड़ों का आपको बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हो ना कपड़ों से, तो आप एक बार ज़ूडियो में ज़रूर विज़िट करना। सरोजिनी नगर अपनी जगह है और ज़ूडियो अपनी जगह है, H&M ज़ारा भी अपनी जगह पर है। ओके, सो सबसे पहले तो मैंने प्राइजेस देखे थे, तो प्राइजेस मुझे बहुत ही सही लगे। इतने में इतनी प्रीमियम क्वालिटी हर जगह पर नहीं मिलती। जैसे कि आप ये स्वेटशर्ट का प्राइस देख रहे हो 600 में, कलेक्शन देखो, इतनी भरपूर कलेक्शन थी, प्रिंट्स थे, कलर्स थे, विंटर्स के इतने प्यारे प्यारे टॉप थे। मेरा तो दिल करता मैं सब कुछ ही ले लूँ। बहुत ही अच्छी कलेक्शन लगी। 800 की रेंज में है, सही है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है जैसे कि मैंने आपको बताया। और ज़ूडियो में ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स का मिले और मतलब सिर्फ वेस्टर्न वेयर मिले, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इंडियन वेयर भी मिलता है। पार्टी वेयर ऑब्वियसली नहीं मिलता, बट मेंस वेयर और किड्स वेयर, वुमेन वेयर सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा इजीली। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो आप अपनी शॉपिंग एक ही जगह से कर सकते हो। और अगर आपने अर्बैनिक पर भी कुछ सर्च करा होगा तो अर्बैनिक की टक्कर भी ये ज़ूडियो दे रहा है, डेफिनेटली दे रहा है। तो यहाँ पे वन पीस ड्रेसेस काफ़ी सारी थी। और यहाँ पे ना इस बारी मतलब अभी प्रॉपरली विंटर कलेक्शन आया नहीं है, अभी इसमें समर्स का भी है और विंटर का मिक्स है। जो मैंने ये वाली स्कर्ट देखी है ना, ये स्कर्ट सेम टू सेम ज़ारा में थी। ज़ारा में इसका प्राइस 2300 अराउंड था और ज़ूडियो में इसका प्राइस सिर्फ 600 रुपीज़ था यार, सीरियसली। और सेम क्वालिटी, ऐसा कुछ खास फ़र्क भी नहीं था। और आपको शूज़ वगैरह भी मिल जाएंगे। टी शर्ट्स के जो प्राइसेस थे हाफ स्लीव टी शर्ट्स के, वो 200 रुपीज़ के थे। देखो कलर्स इसमें कितने सारे हाफ स्लीव्स की टी शर्ट में, नाइट सूट के अकॉर्डिंग, या आप अगर ट्यूशन जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, या आपको कूल सा घर पर रहना पसंद है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ से ले सकते हो। और 600-700 की रेंज में फ्रॉक टाइप से थी, मतलब फ्रॉक स्टाइल सा शर्ट्स आपको 500 की रेंज में मिल जाएंगी। और ये वाइट वाली जो ड्रेस थी ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, मेरा दिल कर रहा था मैं ले लूँ। पर अभी तो मैं जो शॉपिंग करूँगी वो विंटर्स की ही करूँगी ऑब्वियसली, नहीं तो ये पड़े ही रह जाएंगे। मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। और इस टाइप की जैकेट्स भी थी, मतलब इन्होंने सीज़न के अकॉर्डिंग अभी स्टॉक रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गरम से स्वेट शर्ट्स हैं, हैवी वार्म स्वेट शर्ट्स, क्योंकि दिल्ली में अभी इतनी ज़्यादा ठंड पड़ नहीं रही, शायद उसकी वजह से इन्होंने अभी स्टॉक पूरा कंप्लीट नहीं रखा होगा। और कुछ हैंगर्स तो खाली भी थे, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे न्यू स्टफ़ आएगा या इनका स्टॉक जो है वो क्लियर हो चुका है। और जीन्स वगैरह की मॉम स्टाइल जीन्स थी और पजामास थे। मुझे ये वाला पजामा काफ़ी अच्छा लगा था और ये वाला मैंने पजामा ख़रीदा भी है। बट मुझे एक बात समझ नहीं आई, नवंबर चल रहा है तो समर कलेक्शन क्यों है अभी तक, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। शायद सच में ही इन्होंने सीज़न के अकॉर्डिंग ही पूरा रखा है कि अभी ये क्लियर होने दो समर का, नहीं तो इनके पास पड़ा रह जाएगा, उस अकॉर्डिंग इन्होंने रखा था, या पता नहीं क्यों। तो इसलिए ना मैंने शॉपिंग ढंग से करी भी नहीं है, बस एक क्लोवर लिया था, 2-3 टी शर्ट्स और स्वेट शर्ट्स ली थी बस। वो भी थोड़ा सा जब मौसम चेंज होता है उसी अकॉर्डिंग था, बहुत ज़्यादा गर्म कुछ भी नहीं दिखा मेरे को। अब मैं नेक्स्ट वीक जाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी दोबारा से न्यू कलेक्शन इनके पास कुछ क्या आती है। ऑब्वियसली मैं दोबारा एक बार ही जाना बनता है, क्योंकि मैं दिवाली से पहले गई थी। फेस्टिव सीज़न के चक्कर में मुझे एडिटिंग करने का टाइम ही नहीं मिला था। तो अभी मैं देखती हूँ, एक हफ्ते बाद जाऊँगी तो देखती हूँ क्या न्यू कलेक्शन आती है। बाकी यहाँ पर शूज़ भी जो थे ना उसकी भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी। एक मैंने लोवर ये वाला भी लिया था,
सुप्रीम क्वालिटी थी, मज़ा आ गया था। और ये लोवर का प्राइस 700 रुपीज़ था, और H&M में देखो तो ये वाले लोवर 1400 या 1600 अराउंड होते हैं। अब आते हैं कुर्ताज़ वगैरह पर, मतलब एस्थेटिक कुर्ताज़ ठीक है, तो इनके भी प्राइस बहुत ज़्यादा रिजनेबल थे। अगर आपको लोकल मार्केट से लेना हो तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काफ़ी अच्छे थे। 500 के कुर्ताज़ हैं, मतलब सबकी अलग अलग रेंज है। और अगर आपको कुर्ता सेट चाहिए तो वो भी अवेलेबल था, सब कॉट सेट्स भी अवेलेबल थे। A to Z आप कलेक्शन पर नज़र मार सकते हो। और इन्होंने सेक्शन डिवाइड कर रखे थे, मतलब इंडियन वेयर एक साइड था, वेस्टर्न वेयर एक साइड था, ताकि ऐसे कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। और जो कॉस्मेटिक वाला था वो सब एक साइड था डिस्प्ले। और कुर्ताज़ की कलेक्शन तो इतनी ज़्यादा थी, दूर दूर तक, मतलब कि दूर दूर इन द सेंस आपकी नज़र जहाँ भी जा रही थी वहाँ पे ही मुझे कुर्ता पसंद आ रहा था, बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे कुर्ता। बट मुझे कुर्ताज़ का या कुर्ता सेट्स का इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है, मैं बहुत ही कम वेयर करती हूँ ये सब। और ये सब तो टोटली अपनी चॉइस है कि हमें खुद को क्या पसंद आ रहा है, बस वही बाय करो। किसी को मत सुना, नहीं तो वार्डरोब में पड़े ही रह जाते हैं। ये बात सच है तो कमेंट में ज़रूर बताना मैंने A to Z वैरायटी कवर करने की पूरी कोशिश करी है, ताकि आपको कुछ भी पसंद आ रहा है स्टॉक में तो आप जाओ और जाकर बाय कर सको तो अगर मैं एक एक दिखाने बैठती ना तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, और थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड भी फील हो रहा था, क्योंकि स्टाफ ऐसे कुछ नहीं बोल रहा था। बट अच्छा नहीं लगता ना, खुद को ही अच्छा नहीं लगता। मैंने न्यू वीडियोस बनाना स्टार्ट करा है, तो अभी मेरे में ना हेजिटेशन है, तो अभी मैं बाद में ही वॉइस ओवर कर रही हूँ अपनी, ताकि मुझे जब मैं वीडियो शूट कर रही थी तब तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं होना था, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी वीडियो नॉर्मली शूट करने में ही बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। और यहाँ पे ना मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगी कि यहाँ पर सॉक्स थे, अंडरगारमेंट्स थे, गर्ल्स बॉयज़ दोनों के अंडरगारमेंट्स थे, इवन दो किड्स के भी अंडरगारमेंट्स थे, है ना। तो सही है, मतलब अगर यहाँ की वैरायटी पसंद आती है तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। और ये इस टाइप से नाइट सूट्स भी थे, बहुत ही कूल। ये शायद 400 की रेंज में थे, मुझे एक्चुअल में प्राइजेस का याद नहीं आ रहा। और गाइस प्राइजेस का ना आप आइडिया लगा लेना, क्योंकि प्राइजेस ऑलमोस्ट सभी पे मेंशन है। और प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 500 सब्सक्राइबर्स करवा दो बस क्योंकि अभी मेरा टारगेट ना बस 500 सब्सक्राइबर्स पर है। देख लो मेरे सब्सक्राइबर्स कितने ज़्यादा कम है, और अभी मेरे 198 सब्सक्राइबर्स हैं बस। सो एनीवे यहाँ पे स्लीपर्स वगैरह भी थी। अब ये मुझे नहीं पता कि कंफर्टेबल है या नहीं है, क्योंकि मैंने स्लीपर्स बाय नहीं करी, परचेज़ नहीं करी, आई मीन टू से। और मैंने वेयर भी नहीं करके देखी थी कि ये कंफर्टेबल है या नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी और मुझे यहाँ पे शॉपिंग भी करनी थी। और जब मैं अकेले शूट कर रही थी ना तो मैंने आपको बताया ही है, काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही थी। और ना वहाँ के स्टाफ को ऐसा लग रहा था कि मतलब एक फेस पर आ ही जाते हैं ना एक्सप्रेशंस कि ये यहाँ से कुछ लेगी भी या नहीं, बस ऐसे ही शूट करने आई है। बट नहीं, मैंने यहाँ से 5000 की शॉपिंग करी थी, और वो मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो में बताऊंगी कि मैंने यहाँ से कौन सी शॉपिंग करी थी। बस अभी यहाँ पे मैं कलेक्शन दिखाने की कोशिश कर रही हूँ बस ठीक है। और यहाँ पे शूज़ भी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। बट शूज़ का ये होता है, शूज़ ना आप लोग ब्रांडेड ही लो, क्योंकि शूज़ में कंफर्ट जोन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आप यहाँ से शूज़ लोगे या मतलब कहीं भी लोकल से भी अगर शूज़ लेते हो तो वो बहुत ज़्यादा पैर में दर्द करते हैं, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो शूज़ तो हमेशा ब्रांडेड ही लो, ब्रांडेड में ही जाओ अगर आपको शूज़ लेने हैं तो। और ब्रास की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, पर ब्रास तो ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा चीप प्राइजेस में मिल जाती है ऑफर्स में। और ऑल दो ब्रास की भी प्राइजेस अच्छे थे, स्टफ वाइज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। अब आते हैं परफ्यूम्स की तरफ और ड्यूस की तरफ, दोनों ही चीज़ें थी।
तो 99 रुपीज़ से स्टार्टिंग हो जाती है। इसका कितने लॉन्ग लास्टिंग है ये मेरे को आइडिया नहीं है, बट 99 रुपीज़ में अगर आपके 4 घंटे भी स्टे करता है आपकी बॉडी पर परफ्यूम तो नॉट बैड। और ये वाला सेक्शन मेंस का था और ये वाला जो 300 वाला सेक्शन है वो गर्ल्स का है। फ्रेगरेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी पर्सनली, और रिजनेबल प्राइसेस थे। ऐसे नहीं था 300 में छोटी छोटी बॉटल्स हों, मतलब एवरेज था, एवरेज आप कह सकते हो, जैसे मिनीसोज में मिल जाते हैं ना उसी अकॉर्डिंग थे यहाँ पर भी। और अल्कोहल वाले भी थे, विदाउट अल्कोहल मिक्स वाले भी थे मिक्स नहीं, विदाउट अल्कोहल वाले भी थे। और ये जो नेल पेंट्स है ये मुझे इतनी खास नहीं लग रही थी, लिप ग्लॉस नेल पेंट्स वगैरह ठीक है, अब ट्राई कर सकते हो अगर आपको करने हो तो। 29 रुपीज़ में वाइट्स भी थे, ये सही है अपने बैग में, हर गर्ल के बैग में ये तो होनी ही चाहिए, मस्त चाहिए फेस मास्क भी थे 49 रुपीज़ के, और ये क्रंचीज़ भी थे 99 रुपीज़ के। क्रंचीज़, हेयर बैंड्स वगैरह सब कुछ मिक्स था इसमें, और ये क्लचर्स वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गाइस आई नो मेरे से इस वीडियो में काफ़ी सारी गलतियाँ हो रही हैं, या मेरे से शूट में गलतियाँ हो रही हैं या एडिटिंग में, कुछ भी हो रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ताकि मैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊँ। जैसे ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो उस हिसाब से मैं अपने पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, और ख़ुद को अपनी गलती का इतना पता नहीं चलता ना, तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे शूट करो, या ऐसे बनाओ वीडियो, कुछ भी आप सजेस्ट करना अच्छा सा। शॉपिंग करके ना डिप्रेशन ही दूर हो जाता है मज़ा आ जाता है शॉपिंग करके, खुशी ही अलग होती है चेहरे पे। सो गाइस मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।